कहानी की शुरुआत में हम नोरा नाम की लड़की और उसके पिता टोबीस को रॉक क्लाइंबिंग करते हुए देखते हैं। जैसे ही ये दोनों पहाड़ी की सतह पर पहुंच जाते हैं, टोबीस अपनी बेटी नोरा को सामने ऊंचे पर्वत दिखाते हुए कहता है, ये ट्रोल की पहाड़ियां हैं जिन पर बरसों पहले सूरज की रोशनी पड़ी और वे पत्थर बन गए। नोरा अपने पिता से कहती है कि ये सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन टोबीस कहता है अगर मन की आंखों से देखा जाए तो सब कुछ दिखाई देगा। इसके बाद नोरा ध्यान लगाकर उन पहाड़ियों की ओर देखने लगती है। अचानक उसे पहाड़ियों में कुछ चेहरे नजर आते हैं। उसे देखकर वह चौंक जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और 20 साल बाद हमें नोरा को दिखाया जाता है, जो अब बड़ी होकर एक पैलियोंटोलॉजिस्ट बन चुकी है। वह यहाँ पिछले 6 महीनों से किसी चीज की तलाश में है और आज उसकी वह तलाश पूरी हो जाती है। दूसरी ओर डोवरे माउंटेन्स में सरकार एक टनल बनाने का काम कर रही है। कुछ ही पल में इंजीनियर्स द्वारा एक बड़ा ब्लास्ट किया जाता है। धमाके के कुछ ही देर बाद जब मजदूर टनल में काम शुरू करने जाते हैं तो अचानक जमीन कांपने लगती है और एक अजीब सी चीख सुनाई देती है। सभी लोग डर के मारे भागने लगते हैं, पर वे बाहर निकल पाते कि पलक झपकते ही सब कुछ तहस नहस हो जाता है। नॉर्वे के मिलिट्री हेडक्वार्टर में बैठे ऑफिसर्स को हलचल नजर आती है। फुटेज देखने के बाद प्राइम मिनिस्टर का सलाहकार एंड्रियास कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे ये पैरों के निशान हों। प्राइम मिनिस्टर तुरंत किसी विशेषज्ञ को बुलाने का आदेश देती है, जिसके बाद सेना का हेलीकॉप्टर उस जगह पहुंच जाता है जहां नोरा और उसकी टीम नोरा की सफलता से खुश होकर पार्टी कर रहे होते हैं। नोरा को सुरक्षित ओस्लो ले जाया जाता है जहां एक मीटिंग हो रही होती है। इसी दौरान एक फीमेल ऑफिसर जिसका नाम सिग्रिड होता है, वो वहां आकर कहती है कि उसे एक वीडियो मिला है। वीडियो में नोरा एक अजीब सी आवाज सुनती है और जब वह वीडियो को झूम करके देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे एक विशालकाय ट्रोल नजर आता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें लेस्जा की पहाड़ियों के बीच एक घर दिखाया जाता है जहां एक बूढ़ा दंपत्ति चाय पी रहा होता है। उनका कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। तभी उसकी पत्नी को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। अचानक कुत्ता शांत होकर बैठ जाता है। घर की दीवारें हिलने लगती हैं। वे तुरंत बेसमेंट में छिप जाते हैं, पर कुछ देर बाद जब वे बाहर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। दरअसल अब उनका घर तबाह हो चुका था। दूसरी ओर एक लंबी बहस के बाद नोरा इस रिसर्च के लिए मान जाती है और एंड्रियास को साथ लेकर डोवरा की पहाड़ियों की ओर निकल पड़ती है। हेलीकॉप्टर से गुजरते हुए नोरा को एक टूटा हुआ घर दिखाई देता है तो वह तुरंत उस जगह पहुंच जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात कैप्टन क्रिस्टोफर होल्म से होती है। वह नोरा और एंड्रियास को बताता है कुछ था जो यहाँ से बहुत तेजी से आया और नदी पार करके घाटी के दूसरी तरफ चला गया। उन्हें 3 किलोमीटर तक उसके पैरों के निशान मिले और फिर अचानक गायब हो गए। नोरा अब उस बूढ़े दंपत्ति से पूछताछ करती है। बूढ़ा आदमी डरी हुई आवाज में कहता है कि अंधेरे की वजह से वह ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा पहाड़ चल रहा हो। उसकी पत्नी बताती है कि उसे एक भयानक आवाज आई थी। ऐसा लगा जैसे कोई फूट फूट कर रो रहा हो और बहुत दुखी हो। नोरा उस जगह का मुआयना करती है। तब उसे एक अजीब सी गंध आती है जिसे वह अपनी डायरी में नोट कर लेती है। वह उस बड़े से गड्ढे में कोई सुराग ढूंढने की कोशिश करती है, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगता। अंततः नोरा कहती है कि उन्हें आगे के निशान देखने चाहिए। अब कैप्टन क्रिस उनके साथ रवाना होता है। रास्ते में क्रिस उसे वह आखिरी जगह दिखाता है जहां पैरों के निशान खत्म हुए थे। उस जगह को देखकर नोरा को शक होता है, इतनी बड़ी चीज आखिर गायब कैसे हो सकती है। वह किसी खास व्यक्ति से मिलने के लिए कहती है। वे पहाड़ियों के बीच एक सुनसान घर पहुंचते हैं। तभी घर से एक बूढ़ा आदमी निकलता है और उन पर बंदूक तान देता है। नोरा घबराकर कहती है, हम तुम्हें यहाँ से लेने नहीं आए हैं। तभी खुलासा होता है कि यह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि नोरा के पिता टोबीस हैं। जब टोबीस को पता चलता है कि यह उसकी बेटी नोरा है तो वह बंदूक नीचे कर लेता है और उन्हें घर के अंदर ले आता है। घर की दीवारों पर कई अजीब और गरीब तस्वीरें लगी थीं। जब एंड्रियास एक तस्वीर को देख रहा होता है तो टोबीस बताता है कि 1943 में नाजियों ने रूसी कैदियों से नोर्डलैंड रेलवे बनवाई थी। कुछ लोग कहते हैं कि यह काम इसलिए रुक गया क्योंकि उन्हें पहाड़ियों के अंदर कुछ मिला था। यह सुनकर नोरा कहती है कि आज भी पहाड़ों से कुछ पहाड़ निकला है। वह वीडियो और फुटेज दिखाती है और बताती है कि पैरों के निशान अचानक गायब हो गए। यह सुनकर टोबीस तुरंत अपना बैग पैक करता है और उनके साथ निकल पड़ता है। वह हेलीकॉप्टर को एक चट्टान के पास रुकवाता है। कुछ देर उस जगह पर उछलने कूदने और मिट्टी को सूंघने के बाद टोबीस कहता है, नक्शे के हिसाब से सब गड़बड़ है। वह प्राचीन कहानियों के ट्रोल्स का जिक्र करने लगता है, पर नोरा उसकी बात काट देती है और कहती है ये सिर्फ कहानियां हैं। तभी उसे वही गंध आती है जो डायरी में नोट की थी। टोबीस कहता है कि उसे यहीं होना चाहिए। तभी अचानक नोरा के पीछे एक विशाल आंख खुलती है। वह अपने पिता को उस ओर दिखाती है। टोबीस यह नजारा देखकर शॉक रह जाता है। एंड्रियास और क्रिस भी दंग रह जाते हैं। देखते ही देखते वह विशाल ट्रोल खड़ा हो जाता है। सब अपनी जान बचाकर भागते हैं। ट्रोल एक गहरी और दर्दनाक दहाड़ मारता है। यह नजारा देखकर प्राइम मिनिस्टर और हेडक्वार्टर में बैठे लोग सन्न रह जाते हैं। अब क्रिस और नोरा हेडक्वार्टर लौट आते हैं। नोरा इस रिसर्च के लिए प्राइम मिनिस्टर से और समय मांगती है, पर प्राइम मिनिस्टर इस मिशन को क्रिस के हवाले कर देती है। अगले दिन जब क्रिस इस मिशन के लिए रवाना होने लगता है तो नोरा उसे भी अपने साथ लेने के लिए कहती है। क्रिस पहले तो मना करता है, पर नोरा के बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद वह उन्हें साथ ले लेता है। हेडल पहुंचने के बाद पूरी फोर्स ट्रोल का इंतजार करने
करने लगती है। लाइव फुटेज हेडक्वार्टर में बैठे सभी लोग देख रहे होते हैं। तभी टोबीस और नोरा अपनी पुरानी यादें ताजा करने लगते हैं तो वहीं एंड्रियास दूरबीन से आसमान देखने लगता है। तभी क्रिस को हेडक्वार्टर से सूचना मिलती है, वह तुम्हारी ओर आ रहा है। जब नोरा क्रिस से दूरबीन लेकर देखने लगती है तो ट्रोल अचानक रुक जाता है। टोबीस कहता है कि उसे पता चल गया। अचानक हेडक्वार्टर से हमले का ऑर्डर मिलता है। टोबीस उन्हें हमला करने से रोकता है पर मिसाइलें दाग दी जाती हैं। अचानक हुए इस हमले से ट्रोल संभल नहीं पाता। गहरी धुआं के बीच उसकी चीखें सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे वह मारा गया, लेकिन कुछ ही पलों में वो विशाल जीव धुएं के बीच से निकल आता है और गुस्से में तेजी से उनकी ओर बढ़ता है। वह एक कमांडो को कच्चा चबा जाता है। यह देखकर नोरा, क्रिस और एंड्रियास अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं, पर तभी टोबीस उस ट्रोल के सामने खड़ा हो जाता है और प्राचीन भाषा में उसे शांत करने की कोशिश करता है। ट्रोल शांत हो भी जाता है, लेकिन तभी एक टैंक फिर से मिसाइल दाग देता है। ट्रोल उस टैंक को खत्म करने के लिए मुड़ता है तो उसकी पूंछ टोबीस को जोर से लगती है और वह दूर जा गिरता है। नोरा अपने पिता के पास दौड़ती है और उन्हें संभालती है, पर टोबीस दम तोड़ देता है। अपने पिता को खोने के बाद नोरा पुरानी किताबों में सुराग ढूंढती है। उसे पता चलता है कि ट्रोल्स को चर्च की घंटियों से नफरत है। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में नोरा अपनी बात प्राइम मिनिस्टर के सामने रखती है, जिसके बाद उसे अगले मिशन की इजाजत मिल जाती है। तभी हेडक्वार्टर को ट्रोल के दक्षिण पूर्वी हिस्से में होने की जानकारी मिलती है, जहां हरी भरी वादियों के बीच एक पार्क में बहुत से लोग पिकनिक मना रहे होते हैं। यहाँ एक छोटी बच्ची ट्रोल जैसे स्टेच्यू को देख रही होती है, पर तभी अचानक सैलानियों को कंपन महसूस होता है। धरती हिलने लगती है और कुछ ही पलों में अचानक वो ट्रोल उस स्टेच्यू के पीछे आकर खड़ा हो जाता है, जिसे वो छोटी बच्ची देख रही होती है। इतने भयानक जीव को देखकर सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी कैप्टन क्रिस कुछ हेलीकॉप्टर्स के साथ वहां पहुंच जाता है। ट्रोल को चारों ओर से घेर लिया जाता है। इन सभी हेलीकॉप्टर्स पर बड़ी घंटियां बंधी हुई थीं। उनकी आवाज से ट्रोल घुटने टेक देता है, पर जैसे ही हेलीकॉप्टर्स उसके और नजदीक लाए जाते हैं वो भड़क जाता है और हेलीकॉप्टर्स को चकनाचूर कर देता है। पर एक गिरते हुए हेलीकॉप्टर से वह छोटी बच्ची की जान बचा लेता है। मिशन नाकाम होने पर शहर में इमरजेंसी लगा दी जाती है, जिसके बाद लोग शहर छोड़कर भागने लगते हैं। कार में जाते समय नोरा वही पुरानी किताब फिर से देखने लगती है जिसमें सिंडिंग लिखा हुआ देखती है। वह इस शब्द के बारे में एंड्रियास से जिक्र करती है। तब एंड्रियास कहता है कि यह शब्द सुनकर तो मुझे रिकार्ड सिंडिंग याद आ गया। वह रॉयल पैलेस का चीफ ऑफिसर है, उससे मेरी एक बार मुलाकात हुई थी। तब नोरा को याद आता है कि उसके पिता ने भी मरते वक्त रॉयल पैलेस और किसी राजा जिक्र किया था। वो तुरंत एंड्रियास को गाड़ी घुमाकर रॉयल पैलेस चलने के लिए कहती है। वे रॉयल पैलेस पहुंचते हैं, पर सिक्योरिटी गार्ड इन्हें गेट पर ही रोक लेते हैं। तभी वहां सिंडिंग आता है और उन्हें रॉयल पैलेस के नीचे बने एक गुप्त तहखाने में ले जाता है, जहां दर्जनों ट्रोल्स के कंकाल थे। वह बताता है कि नॉर्वे का शाही महल असल में ट्रोल किंग के घर के ऊपर बना है। क्रिश्चियनाइजेशन के दौरान इन सब का कत्लेआम किया गया था, लेकिन एक बच्चे को डोवरा के अंधेरे पहाड़ों में छोड़ दिया ताकि वो मर जाए। नोरा को एहसास होता है वह ट्रोल हमला करने नहीं बल्कि अपने घर और अपने पूर्वजों के पास वापस आ रहा है। इसी दौरान नोरा टॉर्च की रोशनी से कंकाल में परिवर्तन होते देखती है। वह समझ जाती है कि रोशनी से ट्रोल को खत्म किया जा सकता है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो तुरंत क्रिस को फोन मिलाती है और पास ही एक मैदान में यूवी लाइट्स का इंतजाम करने के लिए कहती है। वहीं ट्रोल को तेजी से शहर की ओर बढ़ते और तबाही मचाते देख मिलिट्री परमाणु हमले की तैयारी में थी। ऐसे में एंड्रियास सिगरेट को सिस्टम हैक करने के लिए कहता है। नोरा एक कार में ट्रोल के पूर्वज की खोपड़ी रखकर उसे दूर ले जाने की कोशिश करती है, पर तभी पूरे शहर में सायरन बजता है। ट्रोल पर फाइटर प्लेन से मिसाइल छोड़ी जाने वाली थी। तभी अचानक सिस्टम हैक हो जाता है और उस पर हमला होने से रुक जाता है। नोरा एक लंबी सुकून भरी सांस लेती है, लेकिन यहाँ हेडक्वार्टर में मौजूद सभी लोग हैरान थे कि आखिर यह सब कैसे हुआ। ट्रोल को रॉयल पैलेस की ओर बढ़ता देख नोरा गाड़ी उसकी ओर दौड़ाती है और जैसे ही ट्रोल आगे निकल जाता है एंड्रियास उस खोपड़ी से कपड़ा हटा देता है। ट्रोल की नजर उस खोपड़ी पर पड़ती है। वह मुड़ता है और अब इनके पीछे पड़ जाता है, पर बदकिस्मती से थोड़ी दूर जाने के बाद ही नोरा की कार से वो खोपड़ी सड़क पर गिर जाती है। नोरा कार घुमाती है, पर इतने में ट्रोल वहां पहुंच जाता है। वह सड़क पर गिरी खोपड़ी उठाकर रोने लगता है और तभी उसके हाथ से वो खोपड़ी नीचे गिरकर चकनाचूर हो जाती है। ट्रोल फिर गुस्से में आ जाता है और उनकी ओर बढ़ने लगता है। जल्द ही नोरा ट्रोल को अपने ट्रेप में फंसाकर उस जगह तक ले आती है जहां यूवी लाइट्स का एक घेरा तैयार किया गया था। जैसे ही ट्रोल उस घेरे में कदम रखता है कैप्टन क्रिस लाइट्स ऑन कर देता है। एक साथ जलती हुई हजारों वॉट की यूवी किरणें ट्रोल के शरीर को झुलसाने लगती हैं। वह दर्द से कराह उठता है, लेकिन ट्रोल को दर्द से कराहता देख नोरा का दिल पसीज जाता है। वह कहती है यह गलत है, ऐसे तो वो मर जाएगा। वह तुरंत लाइट्स बंद कर देती है और ट्रोल के पास आकर उसे वहां से भाग जाने के लिए कहती है, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी समय सूर्योदय हो जाता है और जैसे ही सूरज की रोशनी उस प्राचीन जीव के शरीर पर पड़ती है उसका पत्थर जैसा जिस्म धीरे धीरे असली पत्थर में बदलने लगता है। ट्रोल एक आखिरी दर्द भरी चीख मारता है और हमेशा के लिए एक बेजान चट्टान बन जाता है। सदियों
पुरानी कहानियां हो सच साबित होती हैं। अंत में प्राइम मिनिस्टर वहां आकर नोरा का शुक्रिया अदा करती है। एंड्रियास इस्तीफा दे देता है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं होती। हमें फिर से वो सुरंग दिखाई जाती है जो कहानी की शुरुआत में दिखाई गई थी। धरती फिर से कांपने लगती है, पत्थर हिलने लगते हैं और एक तेज धमाके जैसी गूंज सुनाई देती है। यानी वो ट्रोल अकेला नहीं था और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।